पुराने जमाने में राजा दान सिंह राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सभी सुख साधनों से संपन्न थी। कहीं किसी तरह की चोरी या अन्य बात नहीं होती थी। वह एक कुशल राजा होने के साथ साथ दयालु व नाम के अनुसार दानी भी थे। राजा दान सिंह की 7 रानियां थीं, लेकिन केवल बड़ी रानी के ही एक पुत्र का जन्म हुआ था। इसलिए उनकी माता यानी कि बड़ी रानी कर्णवती ही महारानी बनाई गई और युवराज नरेंद्र सिंह को बनाया गया। पिता की तरह राजकुमार नरेंद्र भी बहुत समझदार था। उसके माथे पर तेज था। वह शीघ्र ही तलवारबाजी में कुशल हो गया। वह रोजाना दरबार में अपने पिता के साथ कुछ देर तक राजकाज का भी काम देखता था। सभी उसकी तेज बुद्धि से प्रसन्न थे। राजकुमार दूसरे तीसरे दिन भेष बदलकर अपनी जनता के बीच में भी घूमा करता था। वह पता लगाता था कि कोई राज्य का कर्मचारी जनता को दुख तो नहीं देता या किसी प्रजाजन को दूसरी कोई शिकायत तो नहीं। एक दिन राजकुमार घने जंगल में शिकार खेलता हुआ अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। और वह दिन भर इधर उधर भटकता रहा और आखिर में एक गांव में पहुंचा। भूख प्यास से राजकुमार थक चुका था, इसलिए उसने चबूतरे को देखकर घोड़े को रोक लिया और उस मकान के दरवाजे पर पहुंचा। वह दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से रोने की आवाज सुनकर रुक गया। अंदर से मिली जुली रोने की आवाज आ रही थी। कुछ क्षण तक तो राजकुमार की समझ में नहीं आया कि क्या बात है। वह अपनी भूख प्यास और थकावट को भूल गया। वह जानने को उतावला हो गया कि इन लोगों को क्या कष्ट है। राजकुमार ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। बुढ़िया के हाथ में छोटा सा दीपक भी था। तुम कौन हो बेटा? बुढ़िया ने बोझिल आवाज में पूछा। माता जी, मैं एक पथिक हूं और आपके यहाँ विश्राम करना चाहता हूं। आओ बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन आज हमारे घर में बना हुआ खाना तुम नहीं खा सकोगे। क्यों? मेरा इकलौता बेटा आज मौत के मुंह में जा रहा है। जो भी खाना हमने बनाया है वह राक्षस के लिए है। मुझे पूरी बात बताएं। पहले अंदर आओ बेटा, पानी तो पी लो। बुढ़िया एक और हटकर राजकुमार के लिए अंदर जाने का रास्ता छोड़ती हुई बोली। राजकुमार अंदर जाकर देखा कि एक युवक बैठा हुआ था। उसके सामने काफी सारे पकवान बने हुए रखे थे। पहले तो राजकुमार ने पानी पिया और जब ठंडे जल में उसकी प्यास बुझ गई तो वह बुढ़िया से बोला, माता जी, आपके घर में इतने पकवान बने हुए हैं और आपका बेटा राक्षस के पास जा रहा है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। बेटा, तुम परदेशी हो, हमारे दुख को पूछकर क्या करोगे? फिर भी मैं तुम्हें बताए देती हूँ। कुछ रुककर बुढ़िया ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, हमारी नगरी के दक्षिण में काली पहाड़ी है और वहां पर एक राक्षस रहता है। पहले तो वो रोजाना किसी न किसी जानवर या आदमी को उठा ले जाता था, लेकिन उसके बाद नगरवासियों ने तय कर लिया कि रोजाना सुबह एक आदमी और काफी सारे पकवान उस राक्षस को पहाड़ी पर भेज दिए जाएंगे। तब से हर घर से बारी बारी से एक आदमी उस राक्षस की भेंट के लिए जाता है। ओह, तो आज तुम्हारे बेटे का वार है। हाँ परदेसी, और मेरा यह एक ही बेटा है। अभी थोड़े समय पहले ही इसकी शादी हुई है। इसलिए मुझे एक और तो अपने बेटे का दुख है और दूसरी ओर इस बात का कि मेरे बहू जवानी में विधवा हो रही है। राजकुमार नरेंद्र सिंह के अंदर एक राजवंश का खून था। उसके होते हुए उसकी प्रजा पर विपत्ति हो, वह कैसे सहन कर सकता था? माता जी, आप लोग फिक्र मत करो। कल सुबह आपका बेटा राक्षस की भेंट को नहीं जाएगा। बेटा, फिर कौन जाएगा? मुझे जाने नहीं देता, और अगर सूरज निकलने से पहले राक्षस की भेंट नहीं पहुंची तो वो सारी नगरी को उजाड़ देगा। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारे बेटे के स्थान पर मैं वहां जाऊंगा
और उस राक्षस को मारकर वापस आऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे भेज सकती हूं। लेकिन राजकुमार ने उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर मना लिया। बुढ़िया के लड़के को खाना खिलाया और सबके साथ राजकुमार ने भी खाना खाया। राजकुमार के घोड़े को भी दाना पानी दिया गया। सुबह मुंह अंधेरे पकवान लेकर राजकुमार बुढ़िया की बताई पहाड़ी की ओर चल दिया। नगर से काफी दूर जाकर उसने सिर पर रखी टोकरी नीचे उतारी और उसमें रखे पकवानों को पेट भरकर खाया। टोकरी में पकवानों की जगह पत्थर के टुकड़े रखकर राक्षस की गुफा की ओर चल दिया। गुफा के दरवाजे पर जाकर राजकुमार ने जोर से आवाज लगाई, हे राक्षस, तुम्हारा भोजन आ गया है, जल्दी आओ, तुम्हें भूख लगी होगी। अंदर से भयानक गुर्राहट सुनाई दी। एक भयानक चेहरे वाला राक्षस बाहर आया। क्यों बे छोकरे, आज तू आया है? क्या तुम्हारे नगर में मोटे ताजे आदमी नहीं रहे जो रोज पतले पतले आदमी चले आते हैं? राक्षस ने टोकरी उठाकर अंदर रखते हुए कहा, चलो, मैं पहले नदी पर स्नान करूंगा, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले चलो। मजबूरी में राजकुमार ने राक्षस को अपने कंधे पर बैठा लिया और बड़ी मुश्किल से वह नदी के किनारे तक पहुंच सका। नदी ज्यादा दूर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी राजकुमार का सांस फूल गया और वह पसीने में तर हो गया। देखो, तुम यहीं रहना, नहाने के बाद तुम मुझे अपने कंधों पर बैठाकर मेरी गुफा में ले चलना, वहां पर मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा। राक्षस जी, तुम्हें यहां तक लाने में मेरा दम निकल गया, अब की बार तुम पैदल ही चलो तो बड़ी कृपा होगी। तब तक राक्षस नदी में उतर चुका था। वह अपनी आंखों को लाल पीला करता हुआ बोला, नहीं, मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर जाऊंगा, मैं गीले पैर जमीन पर नहीं रख सकता। क्यों? मुझे बड़े राक्षस का श्राप है कि अगर मैं गीले पैर जमीन पर रखूंगा तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। अच्छा, कहकर राजकुमार ने अपने कंधे पर लटके धनुष को उतार लिया और उस पर तीर चढ़ाता हुआ बोला, दुष्ट राक्षस, अगर तुम गीले पैर जमीन पर रखोगे तो तुम्हारी यह ताकत खत्म हो जाएगी, और अगर तुम पानी में ही रहोगे तो मैं तुम्हें वहीं पर खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यह तो तुम्हें अब पता चलेगा। कहकर राजकुमार ने तीर कमान से राक्षस की आंख पर निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। राजकुमार के सधे हुए धनुष से तीर तेजी से निकला और राक्षस की आंखों में घुस गया। राक्षस ने क्रोध और दर्द से भयानक गर्जना की। एक बारगी उसकी गर्जना से सारा जंगल कांप उठा। वह क्रोध में दहाड़ता हुआ गीले पैरों सहित बाहर निकल आया। गुस्से में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसके पैर पानी में भीगे हुए हैं। जमीन पर पैर रखते ही उसकी राक्षसी ताकत खत्म हो गई। उधर राजकुमार ने उस पर तीरों की वर्षा कर दी। बलशाली राक्षस घायल होकर जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने धनुष को कांधे पर टांग लिया और बगल में लटके हुए मयान से चमकदार तलवार निकाली और राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस का सिर साथ लेकर राजकुमार उस नगर में वापस आ गया और नगर वासियों को यह समाचार सुनाया कि उसने राक्षस को खत्म कर दिया है। पहले तो लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब नगर के बड़े बूढ़ों ने राक्षस के सिर देखा तो उन्हें यकीन आ गया। तभी राजकुमार के सैनिक उसकी तलाश करते उधर आ निकले। बस फिर क्या था, राजकुमार का परिचय जानकर नगरवासी अपने युवराज के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। उन लोगों से विदा लेकर राजकुमार अपनी राजधानी की ओर रवाना हो गया। राक्षस का सिर भी वह अपने साथ ही ले गया। राजधानी में आने पर जब राजकुमार के साथियों ने राजा को उसकी बहादुरी के बारे में बताया तो वह खुशी से फूले न समाये। महाराज ने अपने बेटे का तिलक किया। बेटा, अपनी दूसरी माताओं के पास भी जाओ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, महारानी कर्णवती ने कहा। राजकुमार अपनी माता की आज्ञा पाकर
दूसरी रानियों के निवास में पहुंचा। कुछ ने खुशी से और कुछ ने ऊपरी दिखावे के लिए राजकुमार को आशीर्वाद दिया, लेकिन सबसे छोटी रानी, जो राजकुमार को देखकर जलती थी, व्यंग्यपूर्ण आवाज में बोली, युवराज, एक छोटे से राक्षस को मारकर क्या होता है? मैं तो तुम्हारी बहादुरी को तब मानूं जब तुम राजकुमारी फूलवती की डोली लेकर इस दरवाजे पर आओ। छोटी माँ, तुम मुझे बताओ कि यह राजकुमारी फूलवती कौन है। मैं अवश्य उसकी डोली लेकर आऊंगा। अरे राजकुमार, बड़े बड़े योद्धा वहां जाकर मौत का शिकार हो गए। राजकुमारी फूलवती की प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति उसकी शक्ल देख लेगा, उसे वहां के नियम के अनुसार जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। उसका राज्य कहां पर है? यहां से पूर्व दिशा में बड़ी नदी पार कर एक राज्य है, जहां की राजधानी रूपनगर है। राजकुमार के दिल में छोटी रानी की बात सुनकर यह इच्छा प्रकट हो गई कि वह राजकुमारी फूलवती के राज्य में जाएगा और अपनी जान पर भी खेलकर उसकी डोली साथ लाएगा। राजकुमार के अंदर एक राजा का खून दौड़ रहा था। छोटी रानी के व्यंग से उसका दिल यह प्रण कर चुका था कि वह कल सुबह चुपचाप देश छोड़कर यात्रा पर निकल जाएगा, क्योंकि अगर वह राजा व महारानी से आज्ञा लेता तो उसे कोई नहीं जाने देता। रात को स्वप्न में भी वह राजकुमारी फूलवती को ही देखता रहा। अगले दिन सुबह ही राजकुमार जल्दी उठ गया और अपनी माता के कमरे की ओर एक नजर डालकर बाहर की ओर चल दिया। महल के फाटक पर पहरेदारों ने राजकुमार को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि अक्सर राजकुमार रात को या समय बेसमय बाहर जाया करता है। राजकुमार पैदल ही चलता हुआ एक सुनसान वन की ओर जा रहा था। अभी उसके मन में कोई विशेष बात नहीं थी। राजकुमार पैदल ही चलता हुआ एक सुनसान वन की ओर जा रहा था। अभी उसके मन में कोई विशेष बात नहीं थी। अभी वह चलता ही जा रहा था। लगभग 3 दिन तक राजकुमार रात को पेड़ों पर सोता हुआ और दिन में सफर करता हुआ चल रहा था। एक स्थान पर उसे 2 साधु लड़ते हुए मिले। एक साधु दूसरे से कह रहा था, मेरी 2 है, तुम्हारी 1। दूसरा कह रहा था, मेरी 2 है और तुम्हारी 1। दोनों बराबर अपनी बात पर अड़े हुए थे। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उनके पास पहुंचता तो उनके झगड़े को सुनकर कुछ भी नहीं समझ सकता था। वे बराबर यही रट लगाए जा रहे थे कि 2 मेरी 1 तुम्हारी। राजकुमार कुछ देर तक उनकी बातों को चुपचाप सुनता रहा, लेकिन जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह दोनों से बोला, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? दोनों ने लड़ना बंद करके राजकुमार को देखा और कहा, तुम कौन हो? मैं राजकुमार हूं। अच्छा राजकुमार जी, तुम ही हमारा फैसला कर दो। बताओ क्या झगड़ा है? झगड़ा यही है कि हमारे पास 3 चीजें हैं जो हमने एक साथ रहकर प्राप्त की हैं। एक साधु ने कहा, और अब हम उनका बंटवारा करना चाहते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? यह है वे 3 चीजें। उस साधु ने अपनी झोली में से निकाल कर दिखाते हुए कहा, पहली यह जादू की खड़ाऊ है। इन पर सवार होकर अगर कहें कि चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे वहां पहुंचा दे, तो ये वहीं पर पहुंचा देती हैं। अच्छा दूसरी, यह थैली है जिससे हम यह कहकर कि मेरे गुरु की झोली इतना धन चाहिए तो वह धन मिल जाएगा। तीसरी तीसरी यह घंटी है। इसे बजाकर कहो कि मेरे गुरु की घंटी मुझे यह खाना चाहिए तो वही खाना हाजिर हो जाएगा। तो मुझे यह फैसला करना है कि तुम दोनों में से किसको एक चीज लेने का हक है और किसको 2। हाँ, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए, दोनों साधुओं ने एक साथ कहा। अच्छा पहले अब बताओ कि इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आप दोनों ने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं, एक साधु ने कहा। हम दोनों अपने गुरु के पास रहते थे। अंतिम समय में उन्होंने हम दोनों को बुलाकर कहा कि
ये चीजें तुम दोनों अपने पास रखना, तो फिर इसका फैसला एक तरह से हो सकता है। राजकुमार ने सोचने की मुद्रा बनाते हुए कहा, यह तीनों चीजें मेरे पास रख दो। मैं एक तीर पश्चिम की ओर और दूसरा तीर पूर्व की ओर छोड़ूंगा। दोनों में से जो भी पहले उस तीर को उठाकर लाएगा उसे दो चीजें मिलेंगी और दूसरे को एक चीज। बोलो, दोनों को मंजूर है? मंजूर है, एक बोला। मुझे भी मंजूर है, इसी बात पर फैसला हो जाएगा, दूसरा भी रोश में बोला। ठीक है, राजकुमार ने कंधे से धनुष उतारते हुए कहा। तीनों चीजें जमीन पर रख दो और तैयार हो जाओ। तीनों चीजें उन्होंने राजकुमार के पास रख दी और दौड़ने के लिए तैयार हो गए। राजकुमार ने दोनों दिशाओं में एक एक तीर छोड़ा और एक दो तीन कहकर दोनों साधुओं को विपरीत दिशाओं में दौड़ा दिया। जब दोनों साधु दौड़ते हुए काफी दूर निकल गए तो राजकुमार ने तीनों चीजें अपने कब्जे में ले ली और आसपास छुपने का स्थान देखने लगा। वह वहां पर रुककर तमाशा देखना चाहता था कि साधु किस प्रकार आपस में लड़ेंगे। काफी देर बाद दोनों साधु पसीने से तर होकर आए। दोनों ने जब राजकुमार को वहां पर नहीं देखा तो परेशान हो गए। अरे, राजकुमार कहाँ गया? जगह तो यही थी। दूसरा साधु बोला, मुझे तो लगता है कि वह हमें धोखा दे गया है। पास ही होगा, चलो तलाश करते हैं। दोनों साधु अपनी मूर्खता पर काफी पछताए और राजकुमार को इधर उधर तलाश करने लगे। लेकिन राजकुमार कच्ची मिट्टी की एक गुफा में छिपा हुआ देख रहा था। जब दोनों साधु उसे तलाश करके थक गए तो वे वहीं पर आ गए। उन साधुओं ने वहां पर खड़े एक घास के पत्ते को तोड़ा और उन्हें सूंघा। दोनों तुरंत बंदर की शक्ल में बदल गए। पास में ही एक बेर का पेड़ खड़ा हुआ था। वे उस पर चढ़ गए और दोनों ने भरपेट बेर खाए। पेट भर जाने के बाद दोनों नीचे उतर आए और एक दूसरी तरह की घास के पत्तों को सूंघ कर वे फिर अपने असली रूप में आ गए। फिर दोनों पछताते हुए वहां से चले गए। राजकुमार छुपे हुए स्थान से बाहर निकला और दोनों तरह का घास पहचान कर उसके पत्ते अलग अलग तोड़ कर रख लिए। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक और बहुत ही मनोरंजनपूर्ण है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें और चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।